एक बाबा साइकिल से उतरकर सड़क के किनारे बैठा ताकि थोड़ा सा आराम कर ले। इतने में एक शानदार गाड़ी आकर बाबा के पास रुकी। लड़का गाड़ी से उतरते ही बोला, बाबा जी आप इधर बैठे हैं, मैं इतने अरसे से आपको ढूंढ रहा हूँ। बाबा जी बोले, लेकिन बेटा आप कौन हो, मैं तो आपको नहीं पहचानता। लड़का कहने लगा कि पहचानेंगे कैसे, आज से 1.5 साल पहले आपने मुझे दुआ दी थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे दे, और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। बाबा जी बोले, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर बेटा बुरा न मानना, मुझे कुछ याद नहीं रहा। वो कहने लगा कि कोई बात नहीं बाबा जी, बस इस खुशी में आपको मिठाई खिलानी थी, और आज आप मुझे अचानक से यहाँ मिले हैं, लेकिन इधर तो आसपास मिठाई की कोई दुकान भी नहीं है। जेब में हाथ डालते हुए उस लड़के ने 5,000 का नोट निकाला और कहा कि आप कुछ पैसे रख लें मिठाई के लिए। बाबा जी बोले, नहीं बेटा मैं इतने ज्यादा पैसे नहीं रख सकता। लड़का बोला, बाबा जी आप मेरे बुजुर्गों की तरह हैं, इसीलिए इनकार तो ना करें, बल्कि आप इस तरह करें कि जो आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो मुझे दे दें और ये 5,000 आप रख लें। बाबा जी नोट देखकर मान गए और बोले, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3,000 हैं जो बिल के लिए हैं। लड़का बोला, कोई बात नहीं बाबा जी, ये 3,000 मुझे दे दें और इन पैसों में से घर जाते हुए मिठाई लेते जाइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये कहकर लड़का गाड़ी में बैठा और चल दिया। अब बाबा जी सड़क किनारे एक हाथ में बिल और दूसरे में 5,000 का नोट लिए बैठे हैं। 5,000 का नोट मिलने पर बड़े खुश थे, आसमान की जानिब देखकर मुस्कुराए और फिर खुशी से दोबारा साइकिल पर बैठे और मार्केट की जानिब रवाना हो गए। बाबा जी ने साइकिल एक स्टोर के बाहर खड़ी की और अंदर गए। जेब से बिल और 5,000 का नोट दुकानदार को दिया। दुकानदार ने बिल जमा करने से पहले नोट चेक किया और बाबा जी से बोला, हाजी साहब मैं आपको बड़े अरसे से जानता हूँ, आप निहायत ही शरीफ और ईमानदार आदमी हैं, मगर आपकी ये हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाबा जी बोले, बेटे ये क्या कह रहे हो तुम, मैं कुछ समझा नहीं। दुकानदार बोला कि ये नोट जो आपने मुझे दिया है ये नकली है। बाबा जी परेशान होते हुए बोले, नकली नोट, ओ मेरे खुदाया ये क्या हो गया है मेरे साथ। मुझे लगता है कि वो नौजवान मेरे साथ फ्रॉड कर गया है। जो फ्रॉड कर गया है जाकर उसे पकड़ें, मुझे ना दें ये नकली नोट और न किसी और जगह चलाने की कोशिश कीजिएगा। बाबा जी बिल और नोट उठाकर दुकान से बाहर आए। उनके दिमाग में बेटे की आवाज गूंजने लगी, अब्बा जी ये 3,000 रुपए हैं और आज बिल की आखिरी तारीख है, लाजमी भर दीजिएगा। और बाबा जी ने कहा था, ठीक है मैं भर दूंगा। बेटे ने ताकीद करते हुए कहा था कि ध्यान से जाइएगा, कहीं पैसे गिरा न दें, भूलना भी नहीं है। और बाबा जी ने जवाब में कहा था कि बेटे मुझे पैसों की अहमियत का पता है। बेटे की बातें सोचकर और पैसों को देखकर वो रो रहे थे। अलबत्ता अब क्या करते, साइकिल पर बैठे और वापस रवाना हुए। रास्ते में पुलिस वाले रोड पर खड़े थे जो किसी की तलाश में दिखाई दे रहे थे। इतने में बाबा जी उन पुलिस वालों के पास पहुंचे तो साइकिल से उतरकर कहने लगे कि बेटा मेरी मदद करो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। पुलिस वाला बोला, फ्रॉड हो गया है, क्या हुआ है आपके साथ? बाबा जी बोले कि मुझे एक नौजवान मिला था, और फिर पूरी रूदात सुनाने लगे और रूदात सुनाकर कहने लगे कि दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस वाला बोला, मियाँ जी परेशान ना हो, हमें भी उस शख्स की तलाश है। और बाबा जी को तस्वीर दिखाते हुए कहा कि देखिए क्या यही नौजवान था वो? बाबा जी बोले, हाँ हाँ यही था वो। पुलिस वाला कहने लगा कि बस फिर परेशान ना हो, जल्द ही ये कानून की गिरफ्त में होगा, आप ये कुछ पैसे रख लें, हम उस चोर को पकड़ने के बाद रिकवरी कर लेंगे। बाबा जी बोले, बेटा मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। पुलिस वाला जवाब में बोला, मियाँ जी इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है, अब आप तशरीफ ले जाएं। बाबा जी ने शुक्रिया अदा किया और आगे चल दिए। दूसरी तरफ वो नौजवान किसी दूसरी मार्केट में पहुंचा। उसको एक नौजवान ने देखा तो फौरन पुलिस अफसर को कॉल की। पुलिस अफसर ने कॉल करते ही पूछा कि हाँ असद बोलो। तो नौजवान दुकानदार ने बताया कि सर वो लड़का यहाँ मार्केट में है जिसकी तस्वीर आपने दिखाई थी, मैंने उसको अभी अभी देखा है। पुलिस अफसर बोला कि अच्छा ऐसा करो तुम उस पर नजर रखो, हम अभी पहुँचते हैं। दुकानदार बोला, जी सर मैंने नजर रखी हुई है, आप जल्दी से आ जाएं। पुलिस अफसर ने अपने
अपने साथी को बताया कि चोर का पता चल गया है, चलो चलकर उसको पकड़ें। पुलिस वाले कुछ ही देर में दुकानदार की बताई गई मार्केट में गए। उसी दुकानदार के पास गए और उससे चोर के बारे में पूछा। दुकानदार ने इशारे से उनको चोर का बता दिया। पुलिस ने जैसे ही उस फ्रॉड करने वाले नौजवान को देखा तो जाकर उसको पकड़ लिया। नाज़रीन, याद रखें कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और चोरी करने वाला और धोखा देने वाला एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि चोरी, झूठ और धोखेबाजी से खुद को हमेशा दूर रखें। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रिजवानुल हक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।